क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा फायदेमंद है या बैंक में आप एफडी करके रखेंगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे? ये डिबेट बहुत सालों से चलता आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। मैं घर खरीद कर रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट उस लिए किए जाते हैं। तो क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा फायदेमंद है या बैंक में एफडी करके? आइए हम एक उदाहरण से देखते हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी जो एक्टर हैं, उन्होंने अपना एक घर बेचा 9 करोड़ रुपए में। ये घर उन्होंने 2013 में लिया था। तब उस वक्त कीमत जो उन्होंने अदा की थी वो था 6 करोड़ 40 लाख रुपए प्लस 32 लाख रुपए उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरा था, यानी खर्चा 6 करोड़ 72 लाख हुआ। अब 9 करोड़ में घर बेचा तो जो प्रॉफिट यदि हम कहेंगे उन्हें 11 साल के पीरियड में 2 करोड़ 28 लाख रुपए मिले। अब 11 साल के पीरियड में यानी हर साल उन्हें 20 लाख 72 हजार रुपए का प्रॉफिट मिला, यानी एवरेज 3% रिटर्न दिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। अब यही अमाउंट यदि वो बैंक में एफडी करके रखते, अगर हम ऐसे देखें तो 60% है। अगर आप 444 दिन से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में एफडी रखते हैं तो यहाँ तो 11 साल है, तो हम फिर भी उससे भी कम 60%, 7% केवल पकड़ते हैं। अब 11 साल में 7% पे अगर उन्होंने रखा है, जिसमें हम इंटरेस्ट भी जो उनको मिल रहा है वो भी ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल हम 6 करोड़ 72 लाख को ऐड करते हैं, तो उनको हर साल 60% के हिसाब से 47 लाख 4,000 रुपीज उनके अकाउंट में ऐड होते गया। 11 साल के पीरियड में ये अमाउंट हो गया 5 करोड़ 17 लाख 44 हजार, यानी एफडी से उन्हें 6 करोड़ 72 लाख प्लस 5 करोड़ 17 लाख 44 हजार रुपए, यानी 11 करोड़ 89 लाख 44,000, यानी टोटल ऐसे देखा जाए तो 11 करोड़ 90 लाख रुपए मिला। आप देखिए प्रॉफिट कितना, यानी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न यहां पर जब एफडी में रखा गया तो जो रिटर्न आया उन्हें वो बहुत ज्यादा आया कंपेयर टू 2 करोड़ 28 लाख और यहां पे 5 करोड़ 17 लाख 44 हजार रुपए। तो एफडी ने ज्यादा पैसा दिया। अब आप कहेंगे भैया रेंट पे भी दिया होगा। चलिए रेंट पे मैं 50, 60, 70 हजार रुपए पकड़ता हूं पर महीने का। एक हायर बॉलपार्क फिगर भी लेता हूं, 1 करोड़ रुपए उन्होंने रेंट में कमाया होगा ये 11 साल में, अगर उन्होंने रेंट पे दिया होगा। अगर 1 करोड़ रुपए भी मैं प्रॉफिट से एफडी के प्रॉफिट से माइनस कर देता हूं तो भी वो 4 करोड़ 17 लाख रुपए होता है, और 4 करोड़ 17 लाख रुपए 2 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा ही है। तो यानी जहां पर उन्हें रियल एस्टेट में 3% तक मिला, अगर यहां पर मैं क्लियर बात करूं तो 60%, और अगर रेंट भी निकाल दूं तो एफडी में से उन्हें कम से कम 6% का यानी 6% पर ईयर उन्हें इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिला है। तो एफडी में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो एफडी में शायद आपको ज्यादा फायदा है कंपेयर टू रियल एस्टेट। और तो और जब आप घर लेते हैं, आप रहे ना रहे, रेंट पे दे या नहीं दे, आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, वो भी खर्चा होता है आपका। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप घर खरीद रहे हैं, तो शायद उससे बेहतर एफडी ही हो।